हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें इसकी एक सीरीज चला रखी है, जिसके तहत हम लोग कुंडली के 12 भावों के जो कारक तत्व होते हैं, जिसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, उनका डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं और अभी हम लग्न की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज हम जानते हैं अपने मकर लग्न के बारे में। तो क्या होता है मकर लग्न और कैसे होते हैं मकर लग्न के जातक। यदि हम ज्योतिष की भाषा में बात करें तो जब भी व्यक्ति का जन्म होता है और यदि व्यक्ति के जन्म के समय पूरब दिशा में मकर राशि का उदय हो तो वहाँ हम बोलते हैं कि व्यक्ति मकर लग्न का है। लेकिन आम भाषा में जानने के लिए यदि हम बोलें तो यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम केवल और केवल राशियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों का हमने कोई भी रिलेशन नहीं लिया है। अतः राशियों के बेस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मकर लग्न का व्यक्ति कैसा होता है, जबकि कुंडली में राशियों के साथ साथ ग्रहों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से कोई अपना फाइनल डिसीजन मत लीजिए। फाइनल डिसीजन लेने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है। इसलिए मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं या मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और कोई भी डिसीजन जो लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। इनकी जो इम्यून पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और मकर राशि को जो है एक मूवेबल साइन माना जाता है, मीन्स चर राशि है ये। इसलिए जो मकर राशि के लोग होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने डिसीजन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। देखने में ये थोड़े सांवले कलर के हो सकते हैं क्योंकि मकर राशि जो होती है वो उसका स्वामी जो होता है वो शनि होता है, इसलिए शनि का जैसा कलर हो सकता है, सांवले कलर। जैसे कि मकर राशि मैंने बताया एक शनि प्रधान राशि है, ये लोग भी शनि प्रधान होते हैं। काफ़ी चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाले होते हैं, मीन्स धैर्यशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ये काफ़ी मैच्योर भी होते हैं। मैच्योर का मतलब दोनों तरह का हो सकता है कि अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करना और हो सकता है कि अपनी उम्र से थोड़ा ज़्यादा दिखना। दीर्घायु होते हैं। कभी कभी ये देखने को मिला है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी होते हैं। इनको जो सक्सेस मिलती है वो काफ़ी धीरे धीरे मिलती है। हमेशा इनको ऐसा लगता है कि ये काम तो बहुत करते हैं लेकिन उस काम का जो फल मिलता है वो कभी भी इन्हें 100% नहीं मिलता है, क्योंकि एक्चुअल जो फल होता है बहुत धीरे धीरे मिलता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कभी फल मिल ही ना रहा हो। अच्छा, मकर लग्न के जातक जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जातक यदि इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये जातक इस संसार में कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आते हैं और अपना बहुत ज़्यादा नाम इस संसार में कमाते हैं। इनका बहुत नेम और फेम होता है। लेकिन डिपेंड किस पर करता है कि इनकी कुंडली में ग्रह कहाँ और कैसे बैठे हैं। इनके लिए एक विशेष सलाह है कि इनको अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कैसी होगी इनकी फैमिली? तो इनकी फैमिली वाले जो घर हैं वहाँ पर भी 11 नंबर की राशि बैठी जिसका स्वामी शनि होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी फैमिली के जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा दीर्घायु होते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए काफ़ी मेहनती लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। इवन मकर लग्न के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। इनके पास जो वेल्थ होती है वो धीमे धीमे बढ़ती है और इनकी खुद की बहुत सारी मेहनत के बाद बढ़ती है। फाइनेंस रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं ये काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि 11 नंबर की जो राशि है वो वायु तत्व राशि है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस को दिखाती है। तो ये दिखावे पर विश्वास नहीं करते हैं, लग्जरी के लिए बहुत सारा खर्च नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि ये लोग काफ़ी कंजूस हों, लेकिन एक्चुअली कंजूस नहीं होते हैं। इनका मानना होता है कि जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही खर्च करूँगा, मुझे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्योंकि इनका जो धन होता है, जो भी वेल्थ होती है, वो काफ़ी मेहनत के बाद आती है और जब इंसान कुछ भी चीज़ बहुत मेहनत से पाता है तो उसको जो खर्च करता है ना, उसको खर्च करने में बहुत दुख भी होता है
और बहुत सोच समझ के करता है। फैमिली और फ्रेंड्स जो इनके होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मकर लग्न के जो जातक होते हैं वो थोड़े से अड़ियल और जिद्दी टाइप के भी हो जाते हैं। इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी संघर्ष भरा हो सकता है। छोटे भाई से रिलेशन, तो जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं और गुरु और शनि आपस में सही रिलेशन उनका होता है। छोटे भाई बहन जो हैं वो एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। उनसे अगर आप सलाह लेने जाओ तो काफ़ी अच्छी सलाह देने वाले हो सकते हैं। वो हमेशा न्याय का साथ देने वाले और काफ़ी स्पिरिचुअल या धार्मिक भी हो सकते हैं। वो हो सकता है कोई प्रोफेसर या टीचिंग लाइन का कार्य करने वाले हों। आध्यात्म की तरह कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट होगा। ये हो सकता है कि आप उसको टाइम ना दे पाएँ या आप कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ, लेकिन आप उसमें रुचि रखते हैं। अब यदि माँ की बात की जाए, तो इनकी माँ जो हैं, वो काफ़ी एक्टिव और एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव इन टर्म ऑफ काम करने में, लीडरशिप, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छी लीडर है वो। क्योंकि चौथे घर को मंगल रूल कर रहा है और मंगल जो है वो इन सभी चीज़ों का कारक होता है। हो सकता है घर पर सारे डिसीजन उनके ही चलते हों। वो घर पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हो और दिन और रात काम करने में माहिर हो, बहुत एक्टिवली काम करती हों। जो भी काम करती हों उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी झलक दिखती हो। साथ ही साथ ये काफ़ी साहसी और दृढ़ निश्चय करने वाली कॉन्फिडेंट महिला होती हैं। तो यदि बच्चों के बारे में बात की जाए, तो आपका और आपके बच्चों का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। आपकी जो संतान होती है वो काफ़ी बुद्धिमान होती है और बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखने वाली होगी। वो हो सकता है नृत्य और संगीत में रुचि रखती हो, उनमें कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो और वो क्रिएटिव भी हो सकती है। आप भी संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाले हो सकते हैं और साथ ही साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप उनको इस लाइन के लिए प्रेरित भी करें, जिससे कि वो और ज़्यादा क्रिएटिविटी उनकी खुलकर सामने आ पाए। आप और आपकी संतान दोनों ही काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। आप अपने डेली रूटीन में अपने कम्युनिकेशन और नेटवर्क का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आपके जो आसपास के लोग होते हैं वर्क प्लेस पर, वो काफ़ी यंग टाइप के लोग होते हैं। आप यंग लोगों को रखना भी पसंद करते हैं। यदि आप अच्छी पोस्ट पर होते हैं, आपका खुद का बिजनेस होता है, तो आप अपने साथ यंग लोगों को रखते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जीवन साथी की, कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो आपका जीवन साथी बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ ये थोड़ा सा मूडी भी हो सकता है, क्योंकि आपके साथ में घर को चंद्रमा रूल कर रहा है। तो आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी इमोशनल होगा, जबकि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। तो दोनों की जो सोच है वो काफ़ी डिफरेंट होगी। और चंद्रमा और शनि इन दोनों का शत्रुता का रिलेशन है, इसलिए जो मैरिज लाइफ होगी आपकी वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली होगी और थोड़ा बहुत उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप ऑलरेडी काफ़ी पेशेंस वाले हैं, आपको यहाँ पर और आपके लाइफ पार्टनर को दोनों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यदि आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे तो आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, और यदि आपकी मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा का जो एनर्जी है वो कहीं एक जगह यूटिलाइज हो जाएगी। यदि आप बिजनेस में उतार चढ़ाव कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा का एक कारक तत्व है, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी। यदि मैरिज लाइफ में चंद्रमा का जो कारक तत्व है वो यूज हो गया तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। इसलिए यदि आप चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करते हैं तो फिर भी काफ़ी अच्छा होने का चांस है। हो सकता है आपका जो बिजनेस हो वो आप काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हो, क्योंकि चंद्रमा चेंज करने का एक कारक होता है।
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी। यदि ये दोनों चीज़ें आपके बिज़नेस में इंक्लूड हैं, इनमें से कोई भी, तो आपका बिज़नेस और मैरिज लाइफ दोनों अच्छे चलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके इन-लॉज़ के और शत्रुओं का। तो आपके जो शत्रु हैं वो काफ़ी गुप्त तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं क्योंकि आपका 8वां घर है, वो सूर्य से ड्राइव हो रहा है। और सूर्य और शनि ये दोनों आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। इसलिए आपका जो इन-लॉज़ के साथ आपका रिलेशन है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इन-लॉज़ जो हैं वो एक नेम और फेम वाले व्यक्ति हों, उनका नाम बहुत ज़्यादा हो सकता है वो सरकार से जुड़े हुए हों कहीं न कहीं से, या नेता या पॉलिटिक्स में हों। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको रेक्टम एरिया या जनन अंगों के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। कैसा रहेगा आपका आपके पिता से संबंध? तो आपके पिता से आपका संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट आपके गुरु से भी आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आपके पिता आध्यात्मिक तरह के व्यक्ति हो सकते हैं और थोड़ा-सा मनमौजी जो हम बोलते हैं ना, एन्जॉय करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। यदि धार्मिकता की बात की जाए, आध्यात्मिकता की बात की जाए, तो आप काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे और अपने धर्म के प्रति, अपने कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति आपका अपना ही एक सोच होगी आपकी। जब भी इस तरह के कार्यों में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर एक यूथ की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, एक यंग एनर्जी की तरह। आपको इन सब के बारे में बातचीत करना काफ़ी अच्छा लग सकता है। इनफैक्ट चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अच्छा लगता होगा। अब यदि आपके कर्म की बात की जाए, तो आपका कर्म का जो घर है उस पे शुक्र रूल कर रहा है। तो चांसेस हैं कि वर्क प्लेस पर आपकी महिलाएं ज़्यादा होंगी। आपके जो प्रोफेशन है वहाँ पर आपके प्रोफेशन में महिलाओं का काफ़ी अच्छा रोल भी होगा। मीन्स महिलाओं का हाथ आपके प्रोफेशन में होगा। वो अब अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी, ये डिपेंड करता है शुक्र की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में कहाँ पर है। यदि शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला के कारण हो सकता है आपका नाम बदनाम भी हो, आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम भी आए। लेकिन यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो आपका प्रोफेशन जो ऊंचाई पर जाएगा, वहाँ पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा हाथ होगा। आप बहुत अच्छा नेम और फेम कमाने वाले होंगे। आपकी काफ़ी प्रसिद्धि होगी, दूर दूर तक नाम हो सकता है। डिपेंड करता है शुक्र की पोजीशन कैसी है। आपके फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी की बात की जाए, तो जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी में रहते हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि उस घर को मंगल रूल कर रहा है। कभी कभी ये देखा गया है कि आपका जो सोसाइटी या आपका जो संगठन है या आपका जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके साथ भी उनके हों, या उनके आपस में कोई थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये अब यदि चैरिटी और आध्यात्मिक की बात की जाए, तो आप, जैसे मैंने बताया, आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। चैरिटी की भी आप काफ़ी अच्छी दान पुण्य करने वाले हैं। सॉरी, अगर मैं आपको मतलब सही से वो बोलूँ, तो आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले और दान पुण्य करने वाले हैं, इसमें आप बिलीव भी करते हैं। और यदि आप एक प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने स्पिरिचुअल और आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इवन ये भी देखा गया है कि आप आध्यात्म को लर्न भी कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि लोगों को आप आध्यात्म सिखाएंगे भी, इसको टीच भी करेंगे, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे। तो इस तरह के होते हैं मकर लग्न के जातक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए जीमेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9625600689।